वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आरकेजीएस एकेडमी चैनल को सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। फिलहाल आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो बहुत ही ज्वलंत है और सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वगैरह जहां भी देखेंगे वहां पे छाया रहता है और लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी है। और वो जो पॉइंट है, वो जो विषय है, वो है मोटिवेशनल स्पीच के बारे में। अब मोटिवेशनल स्पीच जो होते हैं कितने कारगर हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर और इनसे कितना फ़ायदा मिलता है, आज भी इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, मोटिवेशनल स्पीच के बारे में। क्या मोटिवेशनल स्पीच सच में दवा का काम करता है या मोटिवेशनल स्पीच केवल दिखावा है? तो आइए डिस्कस शुरू करते हैं इस पर। मैं जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया हुआ है मोटिवेशनल स्पीच के ऊपर, तो मैंने एक चीज़ देखा हुआ है कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीच होते हैं वो मेनली जो शिक्षित वर्ग उन्हीं के बीच में फेमस होते हैं, वही लोग बैठते हैं, वही लोग ज़्यादातर सुनते हैं। बाकी जो नीचे का तबका है उसको मोटिवेशनल स्पीच से कोई मतलब नहीं होता है। अब मैं अगर बात करूं मोटिवेशनल स्पीच के बारे में, तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो मोटिवेशनल स्पीच होते हैं इसकी ज़रूरत किसको होनी चाहिए? कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मोटिवेशनल स्पीच की? तो मैं इसमें से 3 वर्गों के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगा। सबसे पहला जो वर्ग है हमारा, फर्स्ट वर्ग जो हमारा होगा वो है हमारा जो पहला जो वर्ग है वो होगा मानसिक रोगी। मानसिक रोगी, इनको जरूरत होती है। दूसरा जो हमारा वर्ग होता है वो है शारीरिक रोग से ग्रसित जो है, और इस शारीरिक रोग में भी जो असाध्य, कुछ असाध्य रोग होते हैं या जिनको जटिल रोग कहा जाता है वो, या तीसरे में हम लोग देखेंगे तो अपराध या अन्य असामाजिक असामाजिक ये चीजें हैं। असामाजिक गतिविधियों में जो लिप्त होते हैं उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जितने मानसिक रोगी हैं, मानसिक रोगी का मतलब जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तमाम तरह के मानसिक रोग आते हैं, मानसिक विकार आते हैं। उन मानसिक विकारों में अगर बात किया जाए तो जैसे एंजाइटी है, ओसीडी है, इसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया है, ऐसे करके बहुत से मानसिक रोग हैं। डिप्रेशन भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। ऐसे जो रोग होते हैं इसमें रोगी को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी जो सामान्य तर्क शक्ति होती है, मानसिक क्षमता होती है, वो समाप्त हो जाती है। रोगी हताशा और कुंठा में चले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबराहट रहती है, चिंता रहती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे मानसिक रोगी अंत में आत्महत्या भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जो मानसिक रोगी हैं, सबसे मैं पहला प्रीफर करूंगा कि मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत मानसिक रोगियों को होती है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। दूसरा अगर बात किया जाए मोटिवेशनल स्पीच के बारे में, तो मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत शारीरिक रोग से ग्रसित लोगों को होती है, जो व्यक्ति हैं, और खासकर जो असाध्य या जटिल रोग से ग्रसित है, जिनको कहीं ना कहीं जिनके साथ ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो रोग उनके ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कभी कभी हमारी विल पावर भी काम कर जाती है। ऐसे लोगों को मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। दवा के साथ साथ मोटिवेशन भी मेडिसिन का ही काम करता है। 2 वर्ग हो गए, और तीसरा वर्ग हमारा हो गया अपराध या अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त जो हैं, जो मेनली ऐसे लोग, मैं उनकी बात करूंगा जो किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं या किसी प्रकार के असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं, जैसे कि चोरी कर रहे हैं या किसी प्रकार की डकैती कर रहे हैं या कि अन्य असामाजिक कार्य जैसे कि नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद हो गया। तो इस प्रकार से मार्ग से जो भटके हुए लोग हैं उनको मोटिवेट करके उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। मैं ये मानता हूँ कि मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत, मोटिवेशनल क्लास की ज़रूरत सिर्फ यही 3 वर्ग है जिनको मेनली ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इनको होती है मानसिक रोगियों को। अब मानसिक जो रोगी हैं, मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं, ठीक है, तो मोटिवेशनल स्पीच मतलब अच्छी चीज़ है, लेकिन ये मेनली जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनके कैंप लगने चाहिए, मानसिक रोगियों के बीच जा करके जो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेटर हैं जो हमारे इंडिया लेवल के, उनको जा करके इनको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें हम लोगों की, अपने औसत जो एवरेज मानसिकता के लोग हैं उनके लिए
मोटिवेशन, मेरे हिसाब से मोटिवेशनल स्पीच की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में ही बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। दूसरी बात है कि हमारे जो माता-पिता हैं वो हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर हैं। तो अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो समाज में हम लोग उदाहरण के रूप में कई सारी चीज़ें देखते रहते हैं। जैसे कि कई लोगों को प्रगति करते हुए देखते हैं, उन्नति के मार्ग पर चलते हुए देखते हैं, उनके विकास को देखते हैं, तो उनसे हम मोटिवेट ऑटोमैटिकली होते रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है कि मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों और किसे होनी चाहिए। तो मोटिवेशन की ज़रूरत एवरेज मानसिकता के व्यक्ति को है ही नहीं। हम जैसे लोगों को मोटिवेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बार-बार बोल दिया कि हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर हमारे माँ-बाप होते हैं। हमारा समाज हमारा सबसे बड़ा खुद मोटिवेटर है और हम अपने आप में खुद बहुत बड़े मोटिवेटर हैं। मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत सिर्फ़ ऐसे लोगों को, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी अगर हम बात करें, जैसे कि बहुत से हमारे समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, बहुत से जिसमें पुरुष, स्त्री, बालक सभी लोग आ जाएँगे, जो किसी न किसी कारण से गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थ और ख़ासकर मैं गरीबी की बात करूँगा, बेरोज़गारी की बात करूँगा। तो अगर गरीबी है, बेरोज़गारी है, तो उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमको मोटिवेटर की ज़रूरत नहीं है, ना तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, ना तो किसी मोटिवेशन क्लास की ज़रूरत है। हमें उनके इकोनॉमिकल, उनको आर्थिक सपोर्ट करने की ज़रूरत है। प्राइवेट स्तर पे हो चाहे गवर्नमेंट स्तर पे हो, रोज़गार सृजित करने की ज़रूरत है, सबको रोज़गार देने की ज़रूरत है। जब लोग खुद स्वयं में स्वावलंबी बन जाएँगे, रोज़गार उनके पास होगा, तो ऑटोमैटिकली उनका विकास होगा और वो आराम से देश की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सकेंगे और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। तो मेरा ये छोटा-सा वीडियो जो था, ख़ासकर उन लोगों के लिए है, जैसे कि ऑफ़लाइन क्लास में मेरे कुछ छात्रों ने मुझसे कहा था कि सर मोटिवेशनल स्पीच मोटिवेशन पे वीडियो अपलोड करिए। तो मैंने उनको समझाया हुआ था कि जहाँ तक मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन की ज़रूरत, और मुझे तो सबसे ज़्यादा हँसी, मतलब मुझे अजीब-सा लगता है कि जितने भी मैंने मोटिवेशनल स्पीच देखे हैं, मोटिवेशनल क्लास देखे हैं, उसमें शिक्षित तबके के लोग ही ज़्यादातर शामिल होते हैं। ठहाके लगाते हैं, उनको मनोरंजन मिलता है, बाहर जाते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। अब ना तो सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ना राष्ट्रपति हो सकते हैं, ना मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सभी लोग ना तो आईएएस अधिकारी हो सकते हैं, ना तो सभी लोग अंबानी हो सकते हैं, बिल गेट्स हो सकते हैं, कार्लोस स्लिम हो सकते हैं, वॉरेन बफेट हो सकते हैं। क्या अगर सबको मोटिवेट कर दिया जाए कि आप सभी लोग प्रधानमंत्री बन जाइए, तो क्या बन जाएँगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग होती है, उसकी आवश्यकता अलग होती है, उसकी सोच अलग होती है, विचार अलग होती है, उसके लक्ष्य अलग होते हैं। तो नेचर ने ही हमको अलग पैदा किया हुआ है, तो हमको अपने हिसाब से अपने करियर का चुनाव करना है और उस करियर पे हमको आगे बढ़ना है। हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, हमें सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। अगर हम जिस एरिया में भी काम कर रहे हैं, अगर सच्चे मार्गदर्शक मिल जाएँ और हम सच्चे मन से उस पर प्रयास करें, तो हमें सफलता ऑटोमैटिक मिल ही जाती है। अगर किसी कारण से असफल हो जाते हैं, तो किसी भी मोटिवेशन में ये सुनने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए हज़ारों रास्ते खुले हैं, हम सभी लोग जानते हैं, चलो उठ खड़े हो जाओ, फिर से प्रयास करो। ये तो हम खुद जानते हैं कि अगर हम एक बार असफल हुए तो फिर से प्रयास करना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं, आपको खुद एनालिसिस करना होगा। मैंने कहा ना कि आप सबसे बड़े खुद मोटिवेटर हो, आपका समाज सबसे बड़ी मोटिवेटर की भूमिका अदा करता है। तो आप अपने अगल-बगल से जो प्रगति है, उससे प्रेरणा लीजिए और जो आप जिन चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हैं, समाज में एक मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, उसको आप अपने व्यक्तित्व के अंदर शामिल करिए, आप सफल हो जाएँगे, ठीक है? फिलहाल मेरा एक छोटा-सा प्रयास था इस पे मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच या मोटिवेशन करने पर, तो मैं इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ, गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते। हर मोटिवेशन स्पीच में आपको कर्म करने की बात कही जाती है। तो कर्म आप करिए, वही जो गीता में लिखा गया है, कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है? फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए।